Assalamualaikum, good morning, subha Good bakhair. morning everybody, welcome. और we have not been able to get over what happened in Karachi yesterday. आपको कल घर में भी यही बात हो रही थी, अपनी अम्मी से भी हम यही डिस्कस कर रहे थे और वो हमें बता रही थी कि मेरा दिमाग, मेरा जहन सारा दिन इसी वाक़े में उलझा रहा। आप और कुछ सोच भी नहीं सकते थे एक्चुअली, ख़ास तौर पे वो जो हमने बात हम आपको कर रहे हैं, एक दफ़ा दोबारा से याद दिला दें। इफ़ यू आर नॉट इन कराची, कराची में शहरी हुकूमत और उसके इदारों की गफलत के बायस एक और माँ अपने अकलौते बेटे, अपने लख्ते जिगर से महरूम हो गई। और ये कल हुआ जब एक बच्चा, कल नहीं हुआ बल्कि परसों रात को हुआ, लेट नाइट ये हुआ जब एक बच्चा एक ओपन मैन होल, आपको पता है ना कराची में ये भी एक चीज़ है कि मैन होल बड़े बड़े बने होते हैं और अक्सर उनके ढक्कन नहीं होते, उसमें बच्चा गिर गया। बच्चा क्या, उसमें तो कोई शहर, उसमें प्रेशर, उसमें कोई बड़ा भी गिर जाता है, उसमें तो कोई बड़ा भी गिर सकता है, वो इतने बड़े मैन होल्स होते। लेकिन आप सोचिए उस वालिद का कर्ब, उस माँ के दिल का हाल, जिस वालिद ने अपने बच्चे को, अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने, इकलौती औलाद थी अपने वालिदैन की, ये अपनी आंखों के सामने उस गटर में दम तोड़ते हुए देखा, बहते हुए देखा। और ये वाकया जो हुआ है बड़ी अपस्केल जगह है, मतलब ये भी नहीं आप कह सकते कि बहुत ही कोई आउटस्कर्ट्स और कोई ऐसी जगह होगी जहाँ कोई अंडर डेवलप्ड इलाका नहीं। वैसे कराची के बेशतर इलाके अंडर डेवलप्ड ही लगते हैं, अब लगते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं, इकबाल की बात हो रही है। सो इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद कराची, वी आर टेलिंग यू, मतलब दिस इज अ प्रॉपरली डेवलप्ड प्लेस। अनीपा फ्लाईओवर के करीब ये वाकया पेश आया है। 3 साला इब्राहिम और उसकी माँ जो है वो फरियाद कर, वो एक्चुअली जो वीडियो जब सामने आई, जब पता चला, ये खबर सामने आई, तो जो उस माँ की चीखें थीं और जो उसकी फरियाद थी, और ये भी पता चल गया था ऑलमोस्ट देखने वालों को, ऑब्वियसली माँ थी वो तो उम्मीद ही कर रही थी, लेकिन जब भी कोई मैन होल में गिरा है तो दे हैव नॉट बीन एबल टू, नोबडी कैन सर्वाइव इट। वो तो मिलते ही नहीं है। क्या कद और क्या वजन होता है कि वो किसी तरह बचने की उसकी कोई उम्मीद होती, लेकिन उस माँ की चीखें हमारा दिल दहलाने के लिए तो काफ़ी थी। मतलब किसी की भी नींद उड़ाने के लिए, किसी को भी एहसास दिलाने और उसके ज़मीर को जगाने के लिए काफ़ी हैं। अब जागा है या नहीं जागा ये तो वक्त ही बताएगा। कितनी कार्रवाई होती है, क्या कार्रवाई होती है, बच्चे की लाश फिर 10-12 दिन की एक कैंपेन चलती है, हाँ जी सारे ढकने लगा देंगे, और और ये पहला वाकया नहीं है, ये पहला वाकया नहीं है। 10-12 दिन शोर होगा, चलें जी अब कोई ढकना जो है वो ऑर्डर दे दिया है मैंने कि अब तमाम ढक्कन 10 दिन के अंदर अंदर लग जाएंगे, और फिर क्या होता है एक और बात। अच्छा, लाश जो थी ना वो बच्चे की, वो 14 घंटे बाद 1 किलोमीटर दूर नाले से मिली है। अहले इलाका ने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि वो सरकारी हुकाम को कोई 40 कॉलें, ईमेल्स, मतलब यू नेम इट, वो कॉल करते रहे। सुबह तक सिर्फ एक BRT इंजीनियर ने रब्ता किया। और हमेशा की तरह अब जिम्मेदारों को सज़ा देने की बातें तो हो रही हैं, लेकिन एग्जैक्टली हु शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग लाइक दिस। हम कराची के मसाइल पे दर्जनों सेगमेंट्स करते हैं, और कराची के मसाइल पे दर्जनों सेगमेंट्स करते हुए हम हमेशा ये बात करते हैं कि देयर इज़ नॉट अ सिंगल विंडो ऑपरेशन। कोई नहीं है जो जिम्मेदारी कबूल करे। हर शख्स एक दूसरे पर इल्ज़ाम डाल रहा है। जमात इस्लामी मेयर कराची को मुर्द इल्ज़ाम लगाती है। मेयर कराची वाले कहते हैं टाउन चेयरमैन की जिम्मेदारी है जो जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं। सो ये सब कुछ चल रहा है। सुने ज़रा, 2 चीज़ों की आपको यकीन दहानी करा दी, हम रेस्क्यू से निकल आए। एक तो इसकी इंक्वायरी मैं कराऊंगा कि कैसे शहर के बीचों बीच एक जगह जिसके बिल्कुल वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर इतना बड़ा जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग डेली जाते हैं, उसके बराबर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है हमारा, उस जगह ये चीज़ कितने दिन से खुली हुई थी या उस वक्त खुली या खोली गई, इसको चेक किया जाएगा। अगर सरकार की तरफ से कोई भी लापरवाही हुई, ये मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि कार्रवाई हम करेंगे। मैं वहाँ के जो इलेक्टेड यूसी चेयरमैन हैं चेक करूँगा क्या उन्होंने किसी के साथ रब्ता किया कि भाई मैन होल कवर नहीं है। 15-15 लाख रुपए महीना उन यूसी चेयरमैनों को अगर मिलता है तो वो किस पर्पस, सॉरी 12 लाख रुपए अगर मिलता है तो वो किस पर्पस के लिए मिलता है। अच्छा जी, MKM के रहनुमाओं का क्या मौक़िफ़ है? फारूक सत्तार पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लोगों ने उन्हें वहीं से वापस भेज दिया था क्योंकि ज़ाहिर है लोगों में गम गुस्सा था। फिर लोगों के गम गुस्से को भी, इश्तियाल को भी तनकीद का निशाना बनाना। मेरी बात सुने, ये जब आए रोज़ का ये वाक़या हो और किसी के बच्चे की जान चली जाए तो लोगों में गम गुस्सा भी ना हो यार। ये पहले देख लें। इस इशू पे इल्ज़ाम तराशी करने वालों पे लानत, उनकी सियासत पे लानत। हम ये कहते हैं, देखें सर,
ये वाकयात क्यों हो रहे हैं और मुताद्दिद दफ़ा हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसकी वजह यह है कि कोई सज़ा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर हमारे बच्चे इसी तरह जो है वो गटर के ढक्कन का ना होने की वजह से निशाना बनते रहेंगे तो उनको कोई हक हासिल नहीं है कि वो अपनी मेयरशिप को जारी रखें। इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ मुश्ताक, हमारे साथ ही कवर कर रहे हैं इस वाक़े को। काशिफ बताइएगा, ज़ाहिर है 14 घंटे बाद इस बच्चे की लाश एक नाले के पास से 1 किलोमीटर दूर मिल गई। उसके बाद क्या देखा हमने? क्या हंगामी बुनियादों पे शहर के गटर्स के ढक्कन लगना शुरू हो गए? जिस जगह ये गढ़ा पड़ा था या ये ढकना खुला था या उसके बाद की खुदाई हुई थी उसको फौरी तौर पर कवर कर दिया गया? कोई इमरजेंसी सूरत हाल आपने देखी इसके बाद? अब्दुल्ला, 2 रोज़ कबल रात 10 बजे के करीब ये बच्चा डूबा और सुबह सवेरे तक कोई हंगामी बुनियाद पर काम नहीं हुआ। और उसके बाद इलाका मकीनों से हमने जब बात की, उनकी जानिब से बताया गया कि तमाम तर इदारों को और तमाम तर इदारों के सरबराहान को, उसमें मेयर कराची मुर्ज़ाबाब भी शामिल हैं, बाकायदा हमें कॉल्स दिखाई गई कि उन्हें कॉल्स की गई, उनसे रब्ता भी हुआ, लेकिन उसके बाद फ़ोन बंद कर दिए गए, जिसकी वजह से यहाँ कोई हैवी मशीनरी नहीं पहुँच सकी। फिर उसके बाद यूँ हुआ कि मशीनरी पहुंचाई गई और यहाँ मुकम्मल तौर पर खुदाई की गई और खुदाई करने के बाद 14 घंटे के बाद जो है वो बच्चे की डेड बॉडी तकरीबन 1 किलोमीटर दूर यहीं से जो है वो तलाश कर ली गई। अब ये जो 1 किलोमीटर का ट्रैक है ये मुकम्मल तौर पर खोदा गया और इसकी निशानदेही हमने गुज़िश्ता रोज़ भी किया कि इसको जो है वो कवर नहीं किया गया, जिसकी वजह से यहाँ कोई एक बड़ा हादसा दोबारा से हो सकता है। इस पर यह किया गया कि जो 500 मीटर का ट्रैक है उसे जो है वो मुकम्मल तौर पर हडल लगा के कवर कर दिया गया। उसके आगे का ट्रैक जो मज़ीद खोदा गया है वहाँ अभी तक ऐसे ही गड्ढे मौजूद हैं और मशीनरी जो है यहाँ से गायब हो गई। कोई इंतजामिया का शख्स अब भी इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। सबसे पहले मैं मोहम्मद साजिद से कहूँगा कि आपको वो गड्ढा दिखाएं जिसके अंदर बच्चा गिरा। ये पार्किंग एरिया है डिपार्टमेंटल स्टोर का जहाँ मैं मौजूद हूँ और इसी जगह पर मोटरसाइकिल मौजूद और इस पूरी सर्विस लाइन पर जो है वो मोटरसाइकिलें होती हैं। अब मेरी सीधे हाथ की जानिब आप ये गड्ढा देख सकते हैं जिसकी सराउंडिंग पर ये गमला रख दिया गया है और इस गड्ढे में बच्चा डूबा। उसके बाद से यहाँ पूरी खुदाई की गई और मैं चाहूँगा कि पूरा पैच आपको दिखाएं। ये देखिए आपके 500 मीटर का ये पूरा पैच जो है वो मुकम्मल तौर पर खोद कर इस तरह कर दिया गया और इसके बाद भी आगे जाके भी इसी तरह मुख्तलिफ मकामात पर खुदाई की गई और खुदाई करने के बाद उसे खुला छोड़ दिया गया है। ये एक और हादसा रुनुमा हो सकता है और इस हवाले से जब इंतजामिया के लोगों से बात करते हैं, चाहे वो KMC के लोग हों, तो उनकी जानिब से कहा जाता है कि टाउन म्यूनसिपल का ये मुकम्मल तौर पर इलाका बनता है, ताहम इसमें चेयरमैन से जो है वो पूछा जाए। जबकि जो म्यूनसिपल कमिश्नर हैं उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर KMC को ये ख़त लिख दिया गया है कि ये जगह जो है ये गुलशन टाउन की नहीं है, इसमें KMC की जिम्मेदारी बनती है। जबकि BRT के जो लोग हैं वो भी यहाँ करीब ही काम कर रहे हैं, चूँकि यूनिवर्सिटी रोड है तो उनके लोग भी जो है वो गुज़िश्ता रोज़ भी यहाँ नहीं आए थे और आज भी हम देख रहे हैं कि इस पूरी सड़क के ऊपर कहीं हमें वो नज़र नहीं आते। पूरी सड़क पर मतलब मकामात पर इसी तरह के गड्ढे मौजूद हैं। सबसे बड़े शहर में ये हादसा होते हैं और होते रहते हैं और अभी तक हम हुदूद का तयन नहीं कर पाए हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कराची शहर को लिटरली एक खिचड़ी बना दिया है जो इतनी बदजायका हो चुकी है कि इसका कोई हल नहीं निकल पा रहा। मतलब अभी तक इस बात का तयन नहीं हो सका कि ये टाउन इंतजामिया की जिम्मेदारी है इलाका या KMC की जिम्मेदारी है। कैन वी ऑल्सो पॉइंट आउट हियर कि वो वन विंडो कोऑपरेशन का एक जिक्र पहले भी होता रहा है, क्योंकि ये पहला इंसिडेंट तो है नहीं। काशिफ, हम आपसे दोबारा बात करेंगे और आपने ये भी बताया कि वहाँ और भी गड्ढे इस किस्म के बने हुए हैं। दैट इज़ वेरी कंसर्निंग। लेट्स टॉक टू, हमारे साथ हमें ज्वाइन किए नादिर नबील गबोल साहब ने जो तर्जुमान सिंध हुकूमत है। नादिर साहब, इस बारे में हम क्या कह सकते हैं? ये कोई अनहोनी बात भी नहीं है कि हम कहें कि ऐसा तो कभी हमने सुना नहीं, ऐसा तो कभी पहले हुआ नहीं। ऐसे सैकड़ों वाकयात हैं जो कराची में होते रहते हैं। हर बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, हर बार वादा होता है और हर बार ये निशानदेही कराई जाती है कि भाई ये किसकी ज्यूरिसडिक्शन में आता है और किसकी नहीं। अब इसी लड़ाई में क्या हमारे बच्चे इसी तरह मरते रहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पहले तो सबसे पहले obviously a very unfortunate tragedy. मैं खुद जो छोटे बच्चों का बाप हूँ, so I can only imagine what the parents of this child are going through right now, and my heart goes out to them, and everybody in the government right now feels for them. और देखिए, जिसकी भी गलती है, at the end of the day the buck stops at the government, और government इसलिए चीफ मिनिस्टर साहब ने भी नोटिस लिया है, and everybody is trying to get to the bottom of this कि किसी गफलत की वजह से
ये ट्रेजेडी पेश आई है। एंड इंशाल्लाह इसको पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि इस मासूम बच्चे और उसकी फैमिली को जस्टिस मिले। जान तो वापस नहीं आ सकती, इट शुड हैव नेवर अकर्ड, बट जिसकी भी गफलत की वजह से ये हुआ है उसको कड़ी सी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मेयर मुस्तफा वहाब ने खुद कहा है कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के MD को कहा गया है कि थोड़ा इन्वेस्टिगेशन किया जाए, बट in the meantime we can only just offer our condolences to the family and give them the assurance कि उसके बच्चे की जान तो वापस नहीं आ सकती, मगर कराची के जितने भी बच्चे हैं फ्यूचर में पूरी तरह से कोशिश करेंगे इस तरह का वाकया नहीं है। इसमें ये जो आपने बात की है ना जी नादिर, ये जो आपने बात की है कि ये कोशिश करेंगे कि इस किस्म का इंसिडेंट जो दोबारा ना हो, प्लीज थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि कोशिश क्या होगी, क्योंकि इससे पहले भी नादिर साहब बहुत सारे वाकयात हो चुके हैं और हर वाक़े के बाद यही कहा जाता है कि कोशिश करेंगे, फिर 2-4 दिन की हम कैंपेन भी देखते हैं, हाँ जी शहर के तमाम जो गटर हैं उनको इतने दिन में कवर कर दिया जाएगा, लेकिन फिर एक और हादसा रूनुमा हो जाता है। वी हैव सीन दिस मल्टीपल टाइम्स इन द पास्ट। इसलिए इस बार अगर कोई और प्लान है तो प्लीज शेयर। देखिए अगेन ढक्कन लगाए जाते हैं ज़रूर, मगर आपको पता है कि बहुत सारे जो स्पेशली जो नशा करने वाले लोग होते हैं या कबाड़ी होते हैं वही उनको निकाल कर ले जाते हैं, बेच देते हैं। तो पहले तो ये 100% चीज़ को चेक करना है कि ये कब से अनकवर्ड था, और अगर अनकवर्ड था तो फिर टाउन इंतजामिया की भी ऑब्वियसली जिम्मेदारी होती है, उनको भी UC चेयरमैन तक को महीने के 12 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो ये देखा जाएगा कि कब से अनकवर था और फिर उन्होंने क्यों नहीं इसको कवर किया। और आप यूसी चेयरमैन को कह रहे हैं तो खबर ये भी है गुलशन इकबाल में गटर में जो वाकया हुआ गिर के बच्चे के जाँ बहक होने का, म्यूनसिपल कमिश्नर गुलशन टाउन ने महकमा बल्दियात सिंध को खत लिख दिया है। वो कह रहे हैं कि ये सड़क मेरे दायरा इख्तियार गुलशन टाउन में नहीं आती, ये KMC और वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है। और कल तक मेयर साहब यही इंप्रेशन देते रहे ये तो गुलशन टाउन है, इसमें अमीर जमात इस्लामी वालों से आप पूछें, और जमात इस्लामी वाले अब कह रहे हैं कि आप पीपल्स पार्टी वालों से पूछें। इसमें किसका नुकसान हो रहा है नादिर साहब? देखिए जाहिर सी बात है इसमें एक मासूम बच्चे की जान गई है। अगेन जिस तरह मैंने ऑलरेडी कहा है कि देयर इज नो कॉम्पेंसेशन फॉर अ लॉस्ट लाइफ, स्पेशली इस तरह के मासूम बच्चे का। ये चीज़ आपको इंश्योर जरूर कराई जा रही है, आपकी तमाम ऑडियंस को कराई जा रही है, कराची वालों को कराई जा रही है कि जिसकी भी खपत है इसमें उसको ऐसी कड़ी सज़ा दी जाएगी कि एंड अगर कोई भी ढक्कन अनकवर्ड पाया जाएगा तो फिर कोई भी अगर MC होगा तो वो भी या मेयर भी होगा या कोई और इदारे का अगर हमला होगा तो वो फौरी तौर से यही डर के इसी खौफ से है कि भाई शायद इस सजा से मुझे ना गुजरना पड़े या किसी बच्चे की जान ना आ जाए। अच्छा पता है क्या है नादिर साहब, हम मल्टीपल टाइम CM साहब आजकल विजिट भी कर रहे थे कराची के मुख्तलिफ इलाकों का, इंटरेस्ट भी ले रहे थे, लेकिन मेयर कराची जब ये कहते हैं कि जी सियासत की जाती है, इश्तियाल लोगों को दिलाया जाता है, अब लोगों में इश्तियाल ना हो, इश्तियाल की कोई तौजीह नहीं हो सकती और लोगों को कभी भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन कल सड़क बंद करने पे भी वो गटर में बच्चे के जाँ बहक होने से ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे। सो सड़क बंद होना वॉज अ टॉपिक, बट बच्चे का गटर में जाँ बहक होना वॉज not so important for him probably, but ज़ाहिर है it must have been ये people who are watching। और नादिर साहब आप भी हमारे साथ हैं तो हम बता दें कि फिगर जो हम बात कर रहे हैं इसी साल की अगर हम बात कर दें, वी आर सिटिंग इन December राइट नाउ, 5 बच्चों समेत 24 अफराद जो हैं वो ये मैन होल्स में जनवरी से अब तक मैन होल्स में गिर के जाँ बहक हो चुके हैं। मतलब दिस इज द रियलिटी जिसमें खुले गटर भी शामिल हैं। People living in और किसी शहर में 24 लोगों का एक साल में गटर में गिरकर मर जाना एक चार्जशीट है सर। ये बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। देखिए एक गटर का भी ढक्कन जो है वो नहीं अनकवर होना चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली इसी वजह से आई थिंक इस तरह के वाकयात हो रहे हैं कि जो आपस में जो कहते हैं ना कि जिम्मेदारी उस इदारे की है या जिम्मेदारी उस इदारे की, और यही एक प्लान है सिंध गवर्नमेंट का कि वन विंडो जो ऑपरेशन वाला कि तमाम जो तरह के सिविक इशूज़ हैं वो एक ही ऑफिस से डील किए जाए, ताकि इन द फ्यूचर फिर कि कोई एक इदारा एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट किसी दूसरे लेवल ऑफ गवर्नमेंट को फिर कसूरवार ठहराने की कोशिश ना करे या अपने आप को बरी और जमा करने की कोशिश ना करे। एंड आई थिंक दैट इज़ प्रोबेबली द परमानेंट सोल्यूशन फॉर मोस्ट ऑफ द इशूज़ वी आर फेसिंग इन कराची। अब इसमें
या तो मेयर के ऑफिस को ज़्यादा बाख्तियार किया जाए या फिर कोई और ऐसा मैकेनिज्म किया जाए जिससे लोकल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर है वो इंश्योर करे कि पूरे शहर के पूरे सूबे के तमाम जो मैन होल्स हैं वो कवर्ड हो। अब इसमें जाहिर सी बात है हमारी नादिर, आपकी फैमिली का कराची से बड़ा पुराना ताल्लुक है, मतलब आपके आबाओ अजदाद की इस शहर में बड़ी कंट्रीब्यूशन है और उनकी मतलब कितनी ही ज़मीनें आपके शायद दादा की और परदादा की होंगी इस शहर में जहां आप आज बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कायम हैं। व्हेन यू सी एंड व्हेन यू लुक अराउंड, डू यू थिंक कि कराची बहुत ही जुबू हाली का शिकार होता चला जा रहा है, हो गया है ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू ईयर्स, या आपको सब कुछ ठीक लगता है? लेकिन जाहिर सी बात है, बिल्कुल जिस तरह आपने दुरुस्त फरमाया, माय ग्रेट ग्रैंडफादर हैज बीन मेयर ऑफ दिस सिटी ट्वाइस इन द 1960s एंड माय फैमिली हैज बीन लिविंग हियर फॉर 200 इयर्स। और मैं भी जब बाहर पढ़ने गया था अमेरिका और न्यूयॉर्क और मायामी में रहा था, तो मैं भी चाहता हूँ कि कराची जो शहर है जिसमें मैंने दफन होना है, मेरे बच्चों ने यहाँ पे पढ़ना है, बड़ा होना है, मैं भी चाहूँगा कि न्यूयॉर्क और मायामी से बेहतर शहर बने। And we are working towards it. Obviously, there are issues right now because of which not only Karachi but specifically my constituency is also in a very subpar position to say the least. Sui gas के जो development work हुई थी इसकी वजह से पूरा लियारी इसमें खुदा हुआ पड़ा हुआ है. But we are working to fix these issues and इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है. Got it जी, got your point नादिर. हमें एक और गेस्ट हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं. Let us bring him in the conversation. आप हमारे साथ ही रहें. जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनम जफर भी हमारे साथ हैं. जफर साहब, अब तो ये बात होना स्टार्ट होगी है कि जहाँ ये हादसा पेश आया है वो ज्यूरिस्डिक्शन किसकी है. मतलब जहाँ हम देखते हैं कि कराची को चप्पा चप्पा रूल करने के लिए यहाँ इलेक्शंस होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, किस नहज तक बातें जाती हैं. अब कोई ओनरशिप ही नहीं ले रहा कि जी वो आपके ज्यूरिस्डिक्शन में आती है, वो केएमसी के आती है. वो एफआईआरों के इंदराज में ये लड़ाइयाँ झगड़े देखते थे कि हमारा थाना है या उसका थाना है. अब लोगों की जाने जा रही हैं एंड वी आर फाइटिंग ओवर के किसका इलाका है, और अब जान छुड़ाने की बातें हो रही है कि भाई ये हमारा इलाका नहीं है. देखिए, ये जो है वो मेन यूनिवर्सिटी रोड है, आप भी जानती हैं कि मेन शाहरा है ये, जिस पे बीआरटी का काम हो रहा है. पिछले 3 साल से ये शाहरा खुदी हुई है, यहाँ जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं और इस पे जितनी बात हमने की है वहाँ खड़े होकर भी एहतजाज भी किया है कि भाई आप कोई भी मंसूबा शुरू करते हैं पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया और ख़ुद पाकिस्तान के अंदर भी कोई मंसूबा शुरू होता है तो लोगों को प्रॉपर कोई देते हैं, अल्टरनेट अरेंजमेंट देते हैं, कोई मुतबादिल देते हैं कि लाखों लोग सुबह से शाम तक जो सफ़र करते हैं यहाँ कैसे करेंगे. इन्हीं में से ये नीपा चौरंगी के साथ बिल्कुल मौजूद है डिपार्टमेंटल स्टोर, और ये पूरा K4 मंसूबे के हवाले किया हुआ है. बीआरटी टीके जो ट्रांस कराची है उनके हवाले है ये पूरी शाहरा जिस जहाँ ये वाक़या हुआ है. और बदकिस्मती से जितनी मजम्मत की जाए कम है. और जाहिर बात है जो फैमिली है उसका गम तो फैमिली के लोग ही जानते हैं. मैं कल जनाजे के अंदर शरीक था, उनके दादा से मुलाकात हुई, उनके बच्चे के चचा से मुलाकात हुई. जितनी जाहिर बात है परेशानी थी, पूरा शहर गम और सोगवार था कल. लेकिन मुझे हैरत होती है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी वजाहतें पेश कर रही थी, सफाइयाँ पेश कर रही थी. भाई बात यह है ना कि इस शहर के अंदर ये पहला वाक़या तो नहीं है ना. आपने खुद बताया कि पिछले साल सिर्फ इस साल 24 वाक़यात हो चुके हैं, 2023 में 68 वाक़यात हुए. तो बात यह है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोई लेगा ना. मुनिम साहब, आप लोगों का काम भी सिर्फ मजम्मतें करना तो नहीं है. क्या आप ये गारंटी करेंगे कि आपका जमात इस्लामी का जो टाउन ज़ेरे इंतज़ाम है जमात इस्लामी के ज़ेरे हुक्म, आप वहाँ के टाउन चेयरमैन हैं या आपके नाइब चेयरमैन हैं, वहाँ पे तमाम गटरों के ढक्कन लगे हुए हैं, वहाँ पे आइडियल सूरत हाल है? क्योंकि हमने आप लोगों के टाउन्स की हालात भी देखे हैं. देखिए, आप मुझे ये बताइए, हम तो 9 टाउन को लीड करते हैं, हमारे 9 टाउन चेयरमैन हैं और इन सारे टाउन्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात के लिए कोशा रहते हैं कि कोई ऐसा खुदा ना खास्ता कोई गटर का ढक्कन खुला हुआ ना हो. इसके लिए हमने अपने रिसोर्सेज से 30,000 मेन होल कवर वो बनाए हैं जो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को देना थे. हमने ये रोना गाना नहीं किया, हमने अपने वसाइल से 30,000 मेन होल कवर बनाए और कवर जो है वो मुख्तलिफ मेन होल्स पर लगवाए गए हैं. तो अब बात यह है कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन हो या दीगर इदारे हों, इनका ये काम बनता है ना. अब 15 घंटे बाद अगर उसकी डेड बॉडी निकली है, आप मुझे बताइए मशीनरी कब पहुंची है? वहाँ तो लोग अपनी मदद आपके तहत कर रहे थे, वहाँ लोग खड़े हुए थे, खुद लोगों ने पैसे जमा करके तो डीजल किया है उस शावल का जो
मंसूबा K4 का बन रहा है, उससे शावल मांगकर लोग अच्छा, एक क्लैरिटी जरा दीजिएगा मुनिम साहब, यहाँ गुलशन इकबाल टाउन चेयरमैन की कोई जिम्मेदारी बनती थी? आप कैटेगोरिकली ये कह रहे हैं कि नहीं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन वो वकुआ पर मौजूद थे, अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद थे। हमारे जो काउंसलर थे वो K4 मंसूबा K4 जो बन रहा है, ऑगमेंटेशन का काम हो रहा है, उसके कॉन्ट्रैक्टर से शावल मशीन लेकर आए। जब वहां लेकर आए तो पता ही चला कि इसके अंदर डीजल खत्म हो गया है। फैमिली के लोगों ने, दीगर लोगों ने वहां डीजल के पैसे जमा किए और ये काम किया है। हमारे काउंसलर मौजूद थे, वहां टाउन चेयरमैन मौजूद थे, वो खड़े होकर बात करते रहे, मुस्तकिल फ़ोन करते रहे। मुर्तज़ा वहाब साहब को मैसेजेस किए, फ़ोन किया, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के जो अफसरान हैं उनको फ़ोन किया, लेकिन कोई भी रात को नहीं पहुंचा। ये सारे लोग तो सुबह में आए हैं, मशीनरी कहीं मौजूद नहीं थी। ये तो पीपल्स पार्टी की 58वीं सालगिरह मना रहे थे। आप मुझे बताइए, ये कराची को पेरिस बनाने के दावे कर रहे थे ये लोग। अभी कराची का हाल ये हो गया है कि कराची दिन ब दिन पीछे जाता जा रहा है। एक मसला नहीं है ना, कोई मंसूबा वक्त पे मुकम्मल होने का नाम ले, अंडर पासिस बनते हैं, दुनिया जहान के अंदर बनते हैं, कोई डेडलाइन नहीं है। ये BRT लोगों के लिए एक तरह का खूनी जो है वो मंसूबा बन गया है। 3 लोग यहाँ कई मरतबा मुनिम साहब हम कराची के मसाइल के हल तलाश करने की यहाँ डिस्कशन के थ्रू कोशिश करते हैं ना, तो ये बात बहुत होती है कि एक दूसरे से बातचीत, कोऑर्डिनेशन, राबता, मे बी यू नो वन विंडो ऑपरेशन, समबडी हु इज रिस्पांसिबल। और जो हादसे होते हैं वो हमें लगता नहीं है कि वो इतनी कोऑर्डिनेशन है जितनी परहैप्स होनी चाहिए, बिकॉज फिर वो इल्जाम तराशी और वो सारी बातें हो जाती है जो कि एक्चुअली कल से हम देख रहे हैं। नादिर, चाहे आग लगने के वाकयात। अच्छा नादिर, आपसे हम पूछना चाहते हैं, अब पीपल हु आर नॉट अवेयर ऑफ दिस एरिया, तो हम बताना चाहते हैं कि बड़ी बिजी शाहराह है, बड़ी बिजी एरिया है, बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है वहाँ। आप बताएं कि ये पार्किंग वगैरह जहाँ होती है, ये साथ ही नाला उसके, ये जो मैन होल खुला हुआ था, ये बिल्कुल वहाँ है जहाँ पार्किंग भी हो रही है। मतलब ये रोड पे गाड़ियां खड़ी हैं, एक्चुअली पार्किंग एज सच तो कोई है नहीं। ये सारी बाइक्स रोड पे होती हैं क्योंकि सड़क भी नहीं है। ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, ये मल्टीपल लेयर्ड प्रॉब्लम्स हैं। उसमें एक होल खुला हो, उसमें कोई गिर जाए, मतलब इससे तो पहले 6 चीजें और ठीक करनी पड़ेंगी आपको। तो कहाँ है तवज्जो, ये पूछना चाह रहे हैं हम, वरना तो ये रोज का कोई इंसिडेंट आएगा सामने। नहीं, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट बिल्कुल हुआ है, अल्लाह ना करे कि ये वापस हो, हम तो नहीं चाहते। और चाहते नहीं है, लेकिन सॉरी होगा। देखें तो अल्लाह को बेहतर पता है कि आगे क्या होगा या क्या नहीं होगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम फौरी तौर पे कराची की जितने भी सड़कें हैं, जिस तरह के ओपन मैन होल्स हैं, उनको फौरी तौर पे एड्रेस करें। और बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, कराची बिकॉज ऑफ इट्स अनप्लान्ड स्ट्रक्चर एंड एक्सट्रीमली ओवर पॉपुलेटेड जो इस वक्त हो चुका है कराची, तो उसके यूनिक प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे ना पार्किंग प्लाजाज है। आप सिर्फ गुलशन इकबाल नहीं, DHA विच इज अ सपोज्ड पॉश एरिया, जहाँ पे एक प्रॉपर्टी प्रॉब्ली अगर आप डॉलर्स में भी कन्वर्ट करें वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की, उन बिल्डिंगों के सामने भी इस वक्त पार्किंग नहीं है। अब जाहिर सी बात है, एक शहर प्लाजाज की गुंजाइश या पार्किंग प्लाजाज की किस तरह से लेकर आए, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत कुछ होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर खुल जाते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, जब हम नुमाइंदों से बात करते हैं, नादिर भी और ऑब्वियसली जफर साहब आप भी, तो हम प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं, यू आर द प्रॉब्लम सॉल्वर्स। तो नादिर, आपका ये कहना है कि यस देयर इज ओवर पॉपुलेशन एंड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, वेल इट्स योर जॉब कि आप उनको रिजॉल्व करें। जैसे कि फॉर इंस्टेंस ये इतना बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर जो वहाँ सामने है, इतने बड़े स्टोर की कोई पार्किंग नहीं है कि सड़क पे सारे लोग आके पार्क करें, मतलब दैट इन इटसेल्फ शुड बी क्वेश्चनड। मतलब दुकान, कोई भी दुकान खोलने जाता है तो वो ये सोचता है कि मेरा कस्टमर आके गाड़ी कहाँ लगाएगा या बाइक कहाँ लगाएगा। यहाँ इतने बड़े बड़े स्टोर खुल जाते हैं, हुकूमत क्या कर रही है, बल्दियाती इदारे क्या कर रहे हैं, जो सड़क है इसको बतौर पार्किंग प्लॉट हम इस्तेमाल करेंगे और पीछे ट्रैफिक जाए भाड़ में। अब्दुल्ला सुल्तान साहब, ये शहर का एक अलग मौजू है पूरा, ये तो पूरा एक अलग मौजू है शहर का। इस शहर के अंदर तो पार्किंग आप देख लें कहीं अवेलेबल ही नहीं है। इवन सदर के अंदर भी जो इतना माशी हब है, तजारती हब है, वहाँ भी आपको 1-2 पार्किंग मिलेंगी। ये तो कोई जगह ही अवेलेबल नहीं है। बड़े बड़े प्लाजे बन जाते हैं, स्टोर बन जाते हैं, वहाँ जो है पार्किंग ही नहीं होती। तो ये तो एक पूरा अलग एक मौजू है। बात यह है कि इसके लिए संजीदा कौन है। मुनिम साहब, अच्छा, अक्सर औकात हम देखते हैं, हम ना अभी उसकी बात करते हैं, ये बिल्कुल एक बड़ा अहम और संजीदा मौजू है।
हम आप लोगों को, लेट्स बी फ्रैंक, जमात इस्लामी वालों को, पीपल्स पार्टी वालों को अपनी जिम्मेदारी से जान छुड़ाते हुए हम ये बरसों से देख रहे हैं। अब आप बताइए कि आप लोग नहीं, आप लोग तो आप लोग दूसरों पे, आप लोग दूसरों नहीं, हम दूसरों पे कमेंट नहीं करते। अच्छा, आप बताइए कि आप लोग साथ बैठ के इस शहर के अवाम पे रहम खाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जाहिर है 9 टाउन्स आपके पास हैं, केएमसी वाले कहते हैं जी मेन शाहराहें हमारे पास हैं, सिंध हुकूमत, फिर कैंट अलग हैं, फिर केपीटी अलग है। ये सारे लोग आप समेत आप सारे बैठ के इस शहर के मसाइल हल करने के लिए तैयार हैं? आप मुझे बताइए, इस शहर के मसाइल के जिम्मेदार तो वो लोग हैं ना कि जिन्होंने आउटराइट जाकर उन लोगों को मुसल्लत कर दिया कि जिनको ना लोगों ने वोट दिए थे, ना जिनके पास नशिस्तें थी, उनको मुसल्लत कर दिया गया। ये सब जानते हैं, रियलिटी है शहर की। मुर्तज़ा अवाब साहब अगर संजीदगी का मुजाहरा करते तो शायद आज ये सूरत हाल नहीं होती। आप देखें, कल सिटी कौंसिल का इजलास था, उस इजलास में इस वाक़े के खिलाफ करारदाद अपोजिशन लेकर आ रही थी। इतना ज़र्फ नहीं था सिटी मेयर का, अगर आप मेयर बनी गए हैं, आपको लाके मुसल्लत कर ही दिया गया है, तो खुदा आप कम से कम ये तो कर सकते थे कि एक मुश्तरका करारदाद आती कि भाई ये वाक़या हुआ है, इस वाक़े के खिलाफ कोई कमेटी बनाई जाए, फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी हो। जान तो चली गई जाने वाले की, ताकि आइंदा ऐसे हादसात ना हो। उन्होंने बुलडोज कर दिया उस करारदाद को, जिसके नतीजे के अंदर सिटी कौंसिल के अंदर भी एक फिजा ख़राब हुई, वहाँ एहतजाज हुआ। तो देखे ना, जब मेयर, शहर का मेयर एक हादसे के बाद एक मुश्तरका करारदाद के लिए भी स्टेप आगे नहीं उठा सकता, तो वो क्या करेगा शहर का मेयर? जो चेयरमैन है वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन का, उसके मातहत है, लेकिन मशीनरी नहीं पहुंच रही। भाई हादसा अभी हुआ है, मशीनरी अगर 6 घंटे बाद 10 घंटे बाद आएगी तो क्या फायदा होगा? जाने वाली जान तो चली गई ना। तो लोगों को आईना तो दिखाएंगे ना उन हुक्मरानों को कि जो 17 साल से सर सिर्फ अब आईना भी दिखाना है, कुछ जिम्मेदारी भी लेनी है। अब आगे कैसे बढ़ना है, आगे कैसे बढ़ेंगे, आप ये बता दीजिए। डू यू हैव अ प्लान? वुड यू पिक अप योर कॉल? और आप व्हाट्सएप करेंगे सीएम मुराद अली शाह को, या मेयर कराची को, या आप किसी और को करेंगे, या आप सदर जरदारी से मिलने की कोशिश करेंगे? आप कैसे आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? आप दोनों से बारी बारी ये सवाल करेंगे। देखिए ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए अपोजिशन का काम जो है पॉइंट आउट करना होता है चीजों को। अपने हिस्से का काम हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ साथ हम बता भी रहे हैं कि कहां कहां क्या प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट करना हमारा काम है। आप तो चेयरमैन है, मतलब आपका पॉइंट आउट करने से ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए। आपके जितने टाउन्स हैं ना जो आपके ज़ेरे इंतजाम है, दुनिया में उतने शहर होते हैं, उतने बड़े। देखिए हम 9 टाउन्स के अंदर अभी ये वक्त है, अगर आप मुझे बताएं तो मैं पूरे 2 साल की अपनी कारकर्दगी बता सकता हूं कि जो कुछ हमने किया है, जो हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात मैं कह रहा हूं, सबके बावजूद के वसाइल और इख्तियारात 18वीं तरमीम होने के बावजूद भी डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं है। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन आज भी टाउन के मातहत नहीं है, टाउन के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। इन सब चीज़ों पे सूबाई हुकूमत ने कब्जा किया है। यही बात तो हम करते हैं कि भाई आप डेवोल्यूशन ऑफ पावर करें। आप डेमोक्रेसी की बात तो करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी क्या है? 18वीं तरमीम का मतलब डेमोक्रेसी था। नादिर, हम आपको इस कॉन्वर्सेशन में इसलिए लाना चाहते हैं। जी गॉट इट। जफर साहब एक सेकेंड। नादिर आप बताएं, ये सारे इल्जामात हैं, हम सिर्फ इस वक्त ये सोच रहे हैं कि जो बच्चा मर गया है उस मैन होल में गिर के, उसकी माँ अगर ये सारा कुछ सुन रही होगी इस वक्त, तो उसकी क्या फीलिंग्स होंगी? वी आर नॉट इंटरेस्टेड हु डिड व्हाट। आगे क्या करना है? क्या आप लोग मिल के कोई सोल्यूशंस निकाल सकते हैं कि नहीं? क्योंकि बाकी बातें बहुत हो गई, पिछले बहुत सालों से हो रही है ये बातें। वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि किसकी क्या ज्यूरिसडिक्शन थी। व्हाट नेक्स्ट? नादिर देखिए जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की, और जिस तरह मैंने ऑलरेडी इनिशियली कहा कि मैं खुद 2 छोटे बच्चों का वालिद हूँ, तो आई कैन नॉट इवन कम क्लोज टू इमेजिन द पेन दैट दिस मदर इज गोइंग थ्रू। और अभी अगर वो सुन रही होगी, उसको उनको मजीद तकलीफ हो रही होगी इन बातों से। और हम भी यही कहना चाह रहे हैं कि आप अपोजिशन पार्टीज़ को, जो जैसे इस वक्त जमात इस्लामी के हमारे भाई बैठे हुए हैं, कि आप इन चीज़ों को पोलिटिसाइज ना करें। इशू है, हमें भी पता है, हमारे साथ मिलकर बैठें। ऑब्वियसली आपकी केएमसी के अंदर अच्छी खासी आपकी नुमाइंदगी है, 9 टाउन्स आपके ज़ेर जिम्मेदारी है। तो लेट्स वर्क ऑन सोल्यूशन यही है कि आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ना करें, और जो आपके टाउन्स हैं आप बताएं आपको क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ चाहिए, और वो फंड्स आपको मिल रहे हैं। ऑलरेडी फंड्स हम दे रहे हैं। और देखिए मुराद अली शाह साहब जो सीएम है, उन्होंने ऑलरेडी एक ऑडिट इस चीज़ के ऊपर भी लॉन्च की गई है कि जो सुई गैस ने जो पैसे दिए तमाम टाउन्स को, कराची के तमाम टाउन्स को, किसी को 1.5 अरब, किसी को 2 अरब, किसी को 2.5 अरब रुपए, उसके बावजूद उन टाउन्स के चेयरमैन जो हैं
रोडों की मरम्मत और दीगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर काम जो सुई गैस के ऑब्वियसली रोड कटिंग की बात हुई वो नहीं करा रहे, तो फिर उनको भी अब सजा दी जाएगी। तो आप लोग भी साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन में हमारी मदद करें, इस चीज़ की निशानदेही में हमारी मदद करें कि कौन से ऐसे टाउन्स हैं, बेशक अगर आपके नीचे हो या हमारे नीचे हो, पीपुल्स पार्टी के जो टाउन्स है वो हो या किसी और पार्टी के MQM के हो, तो उनको फिर हम ऑब्वियसली फिर अकाउंटेबल भी होल्ड करें कि आपको अगर पैसे भी दिए गए हैं, क्योंकि एवरी मंथ इनको विदाउट फेल पैसे मिलते हैं। और इसी तरह से जाहिर सी बात है, अगर एक टाउन का MC या टाउन का चेयरमैन कहता है कि नहीं ये क्योंकि मेन रोड है और ये मेयर के नीचे आता है, ये मेरे नीचे नहीं आता है, तो ये भी मोनिम साहब पैसे तो मिलते हैं आप लोगों को, वो कह रहे हैं, और हर महीने मिलते हैं और बिला किसी ताखीर मिलते हैं और ठीक ठाक मिलते हैं। देखिए लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, मेरा ख्याल है मालूमात की कमी है। जो पैसे मिलते हैं OZT शेयर है जो फेडरल गवर्नमेंट सूबाई गवर्नमेंट के जरिए देती है और उसके ज़रिए तनख्वाहें पूरी होती हैं। ये सारे आदाद शुमार हम पेश कर चुके हैं, जारी बात है ये वक्त नहीं है, वरना मैं पूरे आदाद शुमार भी पेश कर सकता हूँ। ये OZT की रकम है जिसके ज़रिए वो सारे एम्प्लॉयज़ जो माशाल्लाह MQM और पीपल्स पार्टी भर्ती कर रही है, जो डीमेरिट भर्ती कर रही है, हज़ारों की तादाद में एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी तनख्वाहों के पैसे होते हैं। और बास टाउन तो ऐसे हैं कि जहाँ ओन रिसोर्सेज से इनकी तनख्वाहें पूरी की जाती हैं, हुकूमत वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। और मैं आपको बिल्कुल यानी ये बात कर लीजिए कि एक पैसा डेवलपमेंट का सूबाई हुकूमत ने और इसी तरह KMC ने टाउन्स को नहीं दिया, हमारे टाउन्स को तो नहीं दिया है कम से कम। जो डेवलपमेंट जितना काम हो रहा है वो ओन रिसोर्सेज के जरिए, ओन रिसोर्सेज से मुराद यही है ना जो टैक्सेस के पैसे मिलते हैं टाउन्स को। ओन रिसोर्सेज मुझे समझ नहीं आता, मैं क्यों कंफ्यूज होता हूं कि चंदा इकट्ठा करके आप ये काम कर रहे हैं। ओन रिसोर्सेज से मुराद ये है कि जो टैक्सेस के पैसे हैं, जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है जो टाउन रिसीव करता है, उसके जरिए डेवलपमेंट के काम होते हैं। बकिया जो डेवलपमेंट के पैसे KMC को देना होते हैं, जो एनुअल डेवलपमेंट होता है, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट होते हैं, ये इनमें से कोई एक पैसा डेवलपमेंट का जो है वो KMC ने या सूबाई हुकूमत ने टाउन्स को नहीं दिया है। ये बिल्कुल रियलिटी है, इसका कहीं मवाजना कर सकते हैं, इस पर बात कर सकते हैं। लेकिन देखिए मैं एक बात करूं, शहर के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और 17 साल यानी देखिए ना, मुर्तज़ा वहाब साहब 26 महीने से मेयर है ना, उससे पहले 16 महीने एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुके हैं और 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और 5-6 साल ऐसे गुजरे हैं जिसमें MQM इनके साथ थी, आज भी वफाकी हुकूमत में ये सब लोग साथ हैं। तो भाई ये हुक्मरानों की जिम्मेदारी होती है कि सबको बिठाएं अगर मामला सॉल्यूशन करना चाहते हैं। लेकिन ये नहीं चल सकता कि आप मामला का हल ना चाहते हो, लेकिन आप मामला का हल ना चाहते हो और आप पॉइंट स्कोरिंग करें। हम तो आपको आईना शुक्रिया, बहुत सी चीजें पॉइंट आउट हो गई हैं। थैंक यू फॉर बीइंग, का शुक्रिया। लेकिन लिटरली अब इस कॉन्वर्सेशन के बाद भी यही लग रहा है कि शायद मामलात का कोई सलूशन नहीं, इनकंक्लूसिव कॉन्वर्सेशन है ये, और वी विल कीप एट इट ऑफ कोर्स। जी अच्छा, अभी हमारे साथ ही हैं हमारे गेस्ट, या चले गए हैं? एक दो और बातें भी हैं, हमने सोचा अभी कर ले। अच्छा, लेकिन ये वो कॉन्वर्सेशंस हैं। अच्छा वैसे नादिर साहब आपने कहा कि हम एक जरा सवाल दोबारा आ गया तो दोबारा पूछ लेते हैं कि पैसे मिल रहे हैं और मिल रहे हैं अरबों और करोड़ों के हिसाब से, और मोनिम साहब ने ये केस रखा है सबके सामने कि उसमें तो सिर्फ तनख्वाहें निकल जाती हैं, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है और बाद में तनख्वाहें भी नहीं निकलती। सो या ये है सूरत हाल। नादिर कोई जवाब देंगे इसका? अच्छा, दिस इज समथिंग दैट ऑफ कोर्स देखिए इतनी ज्यादा बैक एंड फोर्थ इल्जामात हो गए हैं, एंड व्हाई इज दिस सिस्टम नॉट वर्किंग? तो ये अगर आप चूंकि हैं हमारे साथ, ये मतलब पब्लिक फोरम पे आके मेयर कराची समेत तमाम लोग ये बातें करते हैं कि टाउन्स को पैसे मिलते हैं, और आप लोग कैटेगोरिकली ये कहते हैं कि टाउन को जो पैसे मिलते हैं उसमें डेवलपमेंट फंड कोई शामिल नहीं है। मतलब ये आपस में भी कभी आपने डिस्कस की ये बात? क्योंकि ये यहीं से इतना बड़ा तजाद सामने आ जाता है कि हम मीडिया पे बात कर रहे हैं, हमने सईद गनी साहब से बात की, हमने नासिर शाह साहब से ये बात की, और देखिए ये जो बात करते हैं ना, मुर्तज़ा वहाब साहब भी कभी उछल उछल के बात कर रहे होते हैं SSGC के पैसे। भाई SSGC को ने जो पैसे टाउन्स को दिए हैं, और वो कराची के सारे टाउन्स को दिए हैं, वो लियारी टाउन को भी, मलिर टाउन को भी, मोरियो मीर बाहर को भी, किमाड़ी को भी, बल्दिया सबको दिए हैं। और अगर वो हमारे भी 4 टाउन को पैसे मिले हैं, वो MOU साइन हुआ है कि रोड कटिंग के पैसे हैं, SSGC अपना काम मुकम्मल करेगी और काम मुकम्मल करने के बाद वहाँ जो है वो ये रोड कटिंग के पैसों के जरिए वहाँ डेवलपमेंट का काम होगा। तो इसमें सिंध गवर्नमेंट कहाँ से आ गई? वो SSGC ने टाउन के साथ एक एग्रीमेंट किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा हैदरी मार्केट को अभी हमने मॉडल मार्केट बनाया है, उसका इफ्तिताह किया है। जैसे जैसे काम मुकम्मल हो रहा है, हम रोड कारपेटिंग का काम कर रहे हैं। नई कराची में काम हुआ, ये MOU साइन हुआ, हम वहाँ 600 गलियों को हमने बैकवर्ड काम शुरू किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह 300 गलियाँ
पेवर ब्लॉक लग के तैयार हो गई हैं। ये वो काम है जो ग्राउंड पे नजर आ रहा है। आप किसी को बेचकर वहां जायजा ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक पॉइंट स्कोरिंग वाली बात कर रहे हैं या सिर्फ इल्जाम। बहुत सारे टाउन्स में हमारे रिश्तेदार भी रहते हैं, हम जाते हैं, आप जिन गलियों का जिक्र कर रहे होंगे वहां बनी है, लेकिन आपको पता है कि कितने बड़े बड़े टाउन्स हैं और कहाँ पे, मतलब मुनीम साहब एक तो आप अपना कैमरा ऑन कर लें ताकि हम आपको देख सकें। और नादिर कपूर ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। ये प्लीज, ये सवाल हमारा नादिर एक रह गया था जिसमें इनका ये कहना है कि पैसे जो है वो उस तरह नहीं दिए, जो पैसे दिए जाते हैं वो डेवलपमेंट के लिए नहीं होते। इसका कोई जवाब आप दे सकते हैं? बिकॉज ऑब्वियसली दिस डिस्कशन नीड्स टू कंटिन्यू, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। ये तो देखिए बहुत बड़ा इल्जाम इन्होंने लगाया है, पैसे जो इनको दिए जाते हैं। और जो ये टैक्सेस की भी बात कर रहे हैं, ये इनके कोई जमात इस्लामी का कोई चंदा या कोई चैरिटेबल कोई इनका अकाउंट नहीं है। ये भी सिंध गवर्नमेंट ने इनको बाख्तियार किया है कि जो लोकल टैक्सेस या प्रॉपर्टी टैक्सेस जमा करते हैं, ये इसीलिए हमने लॉ के अंदर लाया है ताकि फिर इनका जो अकाउंट है उसमें इतने पैसे हों कि ये फिर डेवलपमेंट वर्क उसे कर सके। और सबसे बड़ी बात, इनका स्पेसिफिक गुलशन का मुझे याद नहीं है, बट फॉर एग्जांपल लियारी टाउन को 1.5 अरब रुपए सुई गैस की तरफ से मिले हैं। और वही जो रोड कटिंग हुई है, सुई गैस की जो लाइन बिछाई गई थी उसके लिए, उसकी मरम्मत के लिए, तो इस गुलशन टाउन को भी, क्योंकि इनका टाउन का चेयरमैन है, इनको बेहतर पता होगा। और ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की जो बात करें तो हमारी इंफॉर्मेशन में इजाफा कर दे कि गुलशन टाउन को सुई गैस की तरफ से कितने अरब मिले हैं। करोड़ों में नहीं मिले होंगे, कम से कम नहीं मिले। लेकिन नहीं मिला नादिर भाई, वो नहीं मिले हैं। गुलशन टाउन में तो सुई सदर्न गैस ने अभी काम शुरू करा है, 1 महीने पहले काम शुरू किया है, पैसे नहीं मिले। कितने मिले थे? नई कराची टाउन, नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन और मॉडल टाउन, ये 3 टाउन है हमारे कि जहां मुकम्मल काम हुआ है। और मॉडल टाउन में अभी मुकम्मल हो रहा है, नॉर्थ नाज़िमाबाद में वो एनओसी देते जा रहे हैं और हमारा काम शुरू हो रहा है। नई कराची टाउन के अंदर इसी तरह नई कराची के अंदर ये 3 टाउन हैं जहां मुकम्मल तौर पे काम हुआ है। बकिया देखिए पार्शियल काम हुआ है 4 यूसीओ में जिना टाउन के अंदर। जो एग्जैक्ट चीज़ है ना वो बयान करना चाहिए। गुलशन टाउन के अंदर तो अभी काम ही शुरू नहीं हुआ है एसएसजीसी का। ये एसएसजीसी भी फेजेस में काम कर रहा है ना, एक साथ पूरे शहर में काम शुरू नहीं किया। ये बातें जो हम आप टीवी पे बैठ के एक दूसरे से कर रहे हैं ना, जिस तरह अभी आप लोग ये आप बात करते रहें, और ये बात आप करें मेयर से भी, ये बात करें आप वजीर आला सिंध से भी, ये बात आपने जहां जहां करनी है आप करें, और ये बातें आप कर लें, और ये बातें रोजाना की बुनियाद पे करें। क्योंकि सबके बावजूद भी हमारी वजीर बल्दियात हो या जो है वो लेकिन सारे स्टेकहोल्डर्स को साथ लाएंगे एंड वी हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दिस। देखिए बहुत बार ये मेयर साहब भी हमारे शो पे आते हैं, हर चीज का एक सॉल्यूशन ये होता है कि 1 विंडो ऑपरेशन हो जाएगा ताकि कोई कंफ्यूजन भी ना रहे। मतलब दीज आर द वेरी थिंग्स दैट वी रिक्वायर दैट फॉर। तो कोई प्रोटोकॉल, कोई एसओपी कुछ होना पड़ेगा। ये हम मेयर जब आए थे लिटरली हमारे यहाँ बैठे थे और हमने एग्जैक्टली यही बात की थी। तो इस पे हम कोशिश करेंगे सारों को साथ बिठाएं और दोबारा से किया हो। तब भी ये पूछा पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की हल्की फुल्की तो नहीं, पहले हल्की फुल्की आवाजें थी, अब जरा जोर पकड़ गई है ये आवाज। और यहाँ तक ये बहस अब पहुंच गई है कि अब ऐवान पे भी इस पे गुफ्तगू, ऐवान में भी इस पे गुफ्तगू हो रही है। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने में कितनी संजीदा है, मामला अभी पूरी तरह वैसे क्लियर नहीं है। वफाकी वज़रा गवर्नर राज की ऑप्शन की बात तो करते हैं, लेकिन ऐसा भी तासुर देते हैं कि तहरीक इंसाफ अगर जिम्मेदाराना सियासत करेगी तो बात शायद गवर्नर राज तक ना पहुंचे। ये क्या बात हुई? मतलब फैसला कर लेना कि आपने करना है, शायद आपकी बात नहीं माना जा रही। सियासत को जिम्मेदाराना तस्लीम भी तो कोई करे ना फिर। अच्छा, वफाकी वज़रा का क्या कहना है पहले सुन लेना। असद कैसर साहब मेरे भाई हैं, मेरे से ज़्यादा तजुर्बाकार हैं, कानून को समझते हैं, स्पीकर की चेयर पे रहे हैं। असद कैसर साहब, गवर्नर राज जो है वो मार्शल लॉ की कोई शक्ल नहीं है, आइन में दिया है, फ्रेमर्स ने दिया है। 232 से 234 तक बैरिस्टर गौर खान बैठा हुआ है। अगर वो हालात होते हैं तो ये एक आइनी अमल है। हाँ, गैर आइनी अमल ये है कि आप पुलिस के डाले आगे पीछे ले जाके फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के ऊपर वर्कर टोपियों वाले बिठा के सरकारी क्लाशन कोफे लहरा के इस्लामाबाद पे हमला करे, वो गैर आइनी है। क्या गवर्नर राज लगने जा रहा है?
देखिए, बात यह है कि ये एक आईनी ऑप्शन होती है जो हर गवर्नमेंट को मौजूद होती है। तो जब गवर्नेंस वीक हो तो इस तरह की बातें चल पड़ती हैं। लेट्स सी कैसे चलता है। उस पे ख्वाजा आसिफ साहब का कल मसला तो पता नहीं बना दिया गया है ट्विटर पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। कल बड़ी क्लैरिटी के साथ ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट आया कि हर चीज स्मूथली चल रही है, इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सुहेल आफरीदी ने अडयाला जेल के बाहर आज एहतजाज का ऐलान भी कर रखा है। जिला इंतजामिया ने पिंडी और इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है, जिसके तहत हर किस्म के जलसे जुलूस और एहतजाज पर पाबंदी है। हाउएवर आपको पता ही है कि उसकी भी वायलेशन हो ही जाती होती है जब होनी होती है। जियो पे शाहजेब साहब के प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे, कह रहे थे जी अब अडयाला के बाहर तो होने नहीं देंगे, उससे पहले ही कहीं रोकेंगे। तो अपेरेंटली उससे पहले ही रोकने के लिए हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में इंतजामात भी कर लिए गए हैं, ट्रक वगैरह तैयारियां जो लगा दिए गए हैं। नफरी अब ये बात जो है ना, ये प्लीज याद रहे कि इमरान खान साहब से ना मिलने की वजह से बात स्टार्ट हुई और अब गवर्नर राज तक बातें हो रही हैं और आज ऑफ कोर्स एक एहतजाज भी है। बात करते हैं, आसिफ बशीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ साहब, काफ़ी अरसे से ये एज अ सियासी धमकी ही कह लें, गवर्नर राज की बातें होती थी, लेकिन अब तो नाम तक आ रहे थे। कभी बात आती थी फैसल करीम कुंडी को तब्दील किया जाएगा, फिर कुछ 3 जनरलों के नाम आए, फिर सिविलियन लोगों के नाम आए। हाउ सीरियस इज द फेडरल गवर्नमेंट इन कंसिडरिंग दिस? आपको क्या सेंस मिल रही है इस्लामाबाद में? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि बड़े तवातर से बात हो रही है। बल्कि वज़ीर मुमलिकत बराए कानून ने टीवी पे बयान भी दिया कि जो है इसको पे गौर हो रहा है। और कल हमने देखा कि पार्लियामेंट के इजलास में जो वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़, उन्होंने भी कहा कि आइन के अंदर भी ये दर्ज है कि गवर्नर राज जो है वो लगाया जा सकता है। तो और ये कोई गैर आइनी इक़दाम नहीं होता। लेकिन मैं वही बात दोहराऊंगा जो आपने शुरू में कही कि एक सियासी धमकी ही इसको अगर समझा जाए तो मैं भी इसको आज तक एक सियासी धमकी ही समझता हूं। क्योंकि देखिए, बुनियादी तौर पे गवर्नर राज का मकसद क्या है? गवर्नर राज का मतलब ये होता है कि जो गवर्नर होता है किसी सूबे में, जो सदर का नुमाइंदा होता है, उसको इख्तियार दे दिया जाता है। सूबाई असम्बली जो होती है वो मुअत्तल हो जाती है और इंसानी हुकूक सूबे में जो है वो मुअत्तल कर दिए जाते हैं और बाकी के तमाम इख्तियार जो हैं वो कौमी असम्बली और सेनेट के पास आ जाते हैं, सूबाई असम्बली के। तो और ये इस सूरत हाल में होता है जब कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो और सूबे की असम्बली जो है उसको मुअत्तल किया जाता है। लेकिन 18वीं आईनी तरमीम में किसी भी सूबे में गवर्नर राज लगाने के लिए जो शराइत हैं वो बड़ी सख्त की गई हैं। उसमें कहा गया कि जो गवर्नर अपॉइंट किया जाएगा वो उसी सूबे से होगा जिस सूबे में गवर्नर राज लगेगा। उसके बाद 2 माह के अंदर जो है सूबाई असम्बली से एक करारदाद के जरिए अप्रूवल रिक्वायर्ड है गवर्नर राज के हक में। अब ये इतनी बड़ी शर्त है कि ये 2 माह के अंदर जो है वो पूरी होती नजर नहीं आती, क्योंकि पीटीआई की अक्सरियत है और अक्सरियत के अलावा भी जो अपोजिशन भी होगी उसमें भी ऐसे अनासिर होंगे जो ये नहीं चाहेंगे कि असम्बली कोई मुअत्तल कर दिया जाए या गवर्नर राज लगा दिया जाए। तो सारी अपोजिशन भी शायद उसके हक में। आसिफ, अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिर्फ एक महाजराई चल रही है, उसी को आगे बढ़ाना टारगेट है, या एक्चुअली गवर्नर राज के जरिए सूबा खैबर पख्तूनख्वा में कुछ हासिल करना चाहते हैं? क्योंकि सेंस तो यही मिलती है जब हम वज़रा की गुफ्तगू सुनते हैं कि भाई ये अफगानियों को पनाह दे रहे हैं, ये हमारे साथ ताबुन नहीं कर रहे, फिर दहशतगर्दी के खिलाफ जो कार्रवाई में हमें ताबुन चाहिए उसमें हमें इनकी कोऑपरेशन हासिल नहीं है। तो क्या ये भी एक ऑप्शन है कि हाँ जी हम लगा रहे हैं, 2 महीने में जितना हम काम कर सकेंगे, फिर शायद पता नहीं आगे क्या होगा, या 2 महीने बाद खत्म हो जाएगा, या 2 के 3 भी कर लेंगे, करना चाहें तो कर ही लेंगे ना? जी देखिए, अगर दयानतदारी से जायजा लिया जाए तो ये जो हुकूमत के इल्ज़ामात हैं, फेडरल हुकूमत के इल्ज़ामात हैं, बुनियादी तौर पर ये गलत हैं और इसकी बुनियादी जो वजह है वो आपस में सियासी तौर पे मुखालफत का होना है। दोनों तरफ जो है बुनियादी तौर पे जो सियासी मुखालफत है वो उसकी वजह से वो कोऑर्डिनेशन नहीं है इन सारे मामलात में जिनका जिक्र किया जाता है। लेकिन जब गवर्नर राज की जो वजह जो बताई जाती है वो कहा जाता है जी कि दहशतगर्दी है जो है, उसके अलावा बद इंतजामी है और करप्शन है। तो अगर ये वजूहात तो बताई जाए तो फिर तो शायद कई और जगहों पे भी गवर्नर राज लगाना पड़ जाए। असल बात ये नहीं, असल बात ये है कि देखिए, जब सुहेल आफरीदी के आने के बाद ये तवातर से बात की जा रही है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जब सुहेल आफरीदी का नाम प्रपोज होता है तो उसकी बड़ी शदीद मुखालफत होती है।
प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। तो और फिर ये कि एक सूबे का वजीर आला है। अच्छा आसिफ जी, ये बात भी हम कंटिन्यू रखें, लेकिन टाइम हमारे पास कम है। आज के एहतजाज का बता दें, जो ऐलान किया है एहतजाज, और 7 ही दफ़ा 144 भी नाफिज हुई है। हम देख रहे हैं रोड ब्लॉक्स ऑलरेडी लगना स्टार्ट हो गए हैं। क्या एक्सपेक्टेशन है कि लोग जमा होंगे, KPCM खुद होंगे वहाँ? क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत तादाद होगी या फिर ये सिरे से होगा ही नहीं? देखें, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल आएंगे। इसका कोई पिछली चंद जो कालें थी PTI की, उसके अंदर आप देख लें कि कोई बहुत लंबे चौड़े जलसे KP के अंदर भी नहीं हुए, कोई मैसेज से लोग उस तरह से नहीं आए। लेकिन अडयाला रोड की तरफ PTI के लोग जो कम से कम लीडरशिप है उनकी, जो मरकजी कायदीन है, वो ज़रूर जाएंगे। वज़ीर आला KP को सूट करता है कि वो वहाँ पे कोई मजमा लगाएं, भला थोड़ा लगे ज़्यादा लगे, वहाँ पे कोई गिरफ्तारी हो, उन्हें धक्के मुक्के लगे और उनका केस मजीद स्टैब्लिश हो। और ये जो बातें गवर्नर राज की भी हो रही हैं, ये भी सुहेल आफरीदी की मैं इस लिहाज से कामयाबी समझता हूँ कि उन्होंने फेडरल के साथ जो है, फेडरल को इस लेवल पे ले गए हैं कि वो आप गवर्नर राज की बात कर रहे हैं। इनको एंगेज करना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को, और इनके साथ जो मामला होना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, थैंक यू। अच्छा जी, एक और बड़ा जिस पे हम फ्रॉम टाइम टू टाइम बात तो करते रहते हैं, बट वी आर लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस। ये बड़ी आम सी तारड़ साहब भी जब पॉपुलेशन की बात कर रहे थे तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन की भी बात कर रहे थे, लेकिन हम एक और कड़ी बीच में लेके जाएंगे। मेंटल हेल्थ इश्यूज के ही हवाले से हम बात कर रहे हैं, और बड़ी आम सी ये बात हो गई है कि 3-4 साल के बच्चे हों या हाई स्कूल के स्टूडेंट्स, उन्हें बुलिंग की शिकायत रहती है। तो दिस टर्म जो हम ये सुनते आए हैं, बचपन से सुन रहे हैं, हमारे पहले वाले भी बुली होते थे, व्हाट इज एग्जैक्टली दैट? और हम इसको, हम भी होते थे, करते थे कि नहीं करते थे, ये भी बहुत, क्योंकि कुछ बुलीज भी तो होते हैं ना, वो बुली करते भी हैं ऑब्वियसली, कुछ बुली हो रहे हैं, कुछ बुली कर रहे हैं। तो रिवायती तौर पर जी वालिदैन का रद्द अमल यही होता है कि या तो कहते हैं इग्नोर करो अपने बच्चों को, या फिर वो स्कूल पहुंच जाते हैं। हाँ, वो सही समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली हाउ टू टैकल दिस इशू। ये बड़ा सीरियस मसला है, मेंटल हेल्थ पे इसका असर पड़ता है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सना साहिबा। सना साहिबा, हम जो बच्चे बुली होते हैं उस पर बाद में आएंगे, लेकिन जो बच्चे बुली हो रहे हैं, बड़ों पे भी आएंगे। माय सन कम्स होम फ्रॉम स्कूल और सेज के बाबा आई थिंक नोबडी इज माय फ्रेंड, या फिर फलाना फलाना वाज रूड टू मी। एंड व्हेन अ चाइल्ड सेज कि आई थिंक नोबडी इज माय फ्रेंड इन स्कूल, मैं क्या रिस्पॉन्ड करूँ उसे? अच्छा देखिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्कूल्स में आमतौर पर इस तरह का रवैया जो है वो बच्चे इख्तियार करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स उसको कैसे एड्रेस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई थिंक अ पेरेंट शुड बी वेरी काम, वेरी अटेंटिव टूवर्ड्स द चाइल्ड, के वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे कि व्हाट्स एग्जैक्टली ही इज़ गोइंग थ्रू, वो क्या चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। समटाइम इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ चाइल्ड टू बी वेरी एक्सप्रेसिव अबाउट इट, क्योंकि ऑफ कोर्स उनको एक फेयर ये भी होता है कि ये मेरे साथ होता रहता है, क्योंकि इट्स नॉट अ वन टाइम बिहेवियर एक्चुअली। ये एक रिपीटेटिव बिहेवियर होता है जिसके अंदर एक इंटेंट शामिल होती है, एक इंडिविजुअल की, जिसमें वो किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा होता है, हर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहा होता है। एंड सम टाइम इट्स वेरी कॉमन के वो घर से शायद वो बिहेवियर पिक किया हुआ है, स्कूल से पिक किया हुआ है, कभी किसी से बुली हुआ होगा, तो अब वो कहीं वो बिहेवियर जो है ना उसको लर्न कर रहा होगा। यस, कहीं बुली हुआ होगा, ठीक है। जैसे सप्रेशन है ना, कहीं भी एंगर जब आप सप्रेस करते हो तो वो स्प्रिंग है ना, उसे दबाएं जाएं तो वो फिर भर के हालांकि एक और वैसे तासुर ये भी हो सकता है कि अगर मैं बुली हुई हूँ तो मुझे तो उसका एहसास होगा, तो व्हाई वुड आई वांट टू बुली देन? या देखिए, यहाँ पे एक होता है जिसको हम पावर बैलेंस कहते हैं, ठीक है। मेरी आई हैव अ नीड फॉर लाइक टू बी डोमिनेंट, ठीक है। आई वांट अ कंट्रोल, आई वांट टू गेट होल्ड ऑफ द पीपल अराउंड मी। तो वो वाली जो एक साइकी होती है ना, वो लीड करती है टूवर्ड्स दिस बिहेवियर। और उसमें ऑफ कोर्स जैसे टीचर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पेरेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमें लगता है कि ये फैमिली इशू है, पेरेंट्स को ही इसको हैंडल करना चाहिए, बट इसमें पूरा सिस्टम हमारा है, उसमें हम बहुत सारे स्टेक होल्डर्स काम कर रहे होते हैं। साहब, मुझे ना अभी तक आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर दैट आंसर व्हेन अ चाइल्ड कम्स होम एंड सेज कि somebody people are bullying me or nobody is my friend, what should a parent do or say to the child?
ओके जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि पेरेंट्स शुड एक्सप्लोर मोर अबाउट इट, ठीक है, सवाल पूछें, यस सवाल पूछें, मगर ऐसे सवाल ना पूछें कि जिससे वो डिफेंसिव हो जाए, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंसिटिव इशू है, बिल्कुल आपने यकीनन आपने कुछ किया होगा, बेटा आपने क्या किया, ठीक है। अब जैसे इट्स अ वेरी कॉमन बिहेवियर कि बच्चे का बैग कोई उठा के छुपा लेता है, ठीक है, बोतल पानी की, तीन बच्चे मिलके ऐसा बिहेवियर करेंगे और उसके बाद वो क्या करेंगे, उनके हंसना शुरू कर देंगे, ठीक है, और बच्चे को ये फील होगा कि मुझे ह्यूमिलिएट किया गया है, वो मतलब उसको ये टर्म तो नहीं पता, बट इसका जो इफेक्ट है ना ऑन हिज सेल्फ इस्टीम, दैट्स वेरी यू नो वो थ्रू आउट द लाइफ चलेगा, वो उसका कॉन्फिडेंस डैमेज होना शुरू हो जाएगा। अच्छा ये बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल ऑफ अ बिहेवियर जिसको हम बुलिंग कह रहे हैं, जिसमें उसने कुछ चीज़ छुपा ली और कर लिया, मगर इसमें हिटिंग भी आ जाता है, वर्बल भी आ जाता है। टेल द चाइल्ड टू स्टैंड अप इन फ्रंट ऑफ द बुलीज, हमें उसे रिस्पॉन्ड करना कैसे सिखाएं कि टीचर को बताए जाके खुद जवाब दे, क्या करें? देखिए ऑफ कोर्स रिपोर्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मगर अनफॉर्चुनेटली स्कूल सिस्टम्स में पहली चीज़ तो ये कि नोबडी इज़ एबल टू रिकॉग्नाइज कि ये बुलिंग का बिहेवियर, ये बुलिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इवन जब आप इस इशू को लेके जाते हैं ना, समटाइम वो जो सारे आपके स्टाफ होता है वो इंटरटेन भी नहीं करता इन सारी चीज़ों को, जो सिस्टम में लोग बैठे हुए होते हैं, इतना सीरियसली नहीं लेता। बाय द वे आपकी जो डिस्क्रिप्शन ऑफ बुलिंग थी, मैं तो कहूँगी स्कूल से बाहर भी होती है, मैं तो कहूँगी ऑफिस में भी होती है, ये कंट्रोल करना, ये बुली करना, थोड़ा सा डरा के रखना, दिस इज नॉट जस्ट यू नो जस्ट फॉर द किड्स, बच्चे वगैरह, ये तो बड़े, जहाँ किसी को वो स्पेस नजर आएगी दे डू दैट। दूसरी चीज़ है लेबल कर देते हैं, अगर हम स्कूलों बच्चों की बात कर रहे हो, नाम रख देते हैं और बच्चों के साथ वो नाम चलते हैं। अब तो फिर ये नाम रखने वाला ट्रेंड आई होप के कम हो गया हो, लेकिन हमें कितने मोहल्लेदारों के नाम ही नहीं पता होते थे, क्योंकि उनको एक लेबल दिया होता था और वो खुद भी एक्सेप्ट कर चुके होते थे कि वो हमें लेबल मिल चुका है। सो दैट्स आल्सो, इसमें अगेन एक और डायनामिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑफ अटेंशन सीकिंग, लाइक इफ आई हैव दिस टेंडेंसी टू बी अ पीपल प्लीजर, तो मैं हर एक बिहेवियर को एक्सेप्टेंस देना शुरू करूँगी। अगर मैं उसको रिजेक्शन कम्युनिकेट नहीं करूँगी, बाउंड्री सेटिंग नहीं करेंगे हम, तो फिर और ये सब चीज़ें हमें बच्चों को सिखानी पड़ती हैं। ये सारे बिहेवियर्स एक्चुअली प्रमोट होते हैं फ्रॉम द स्कूल, फिर मोहल्ला, गली, दिस एंड दैट, हर जगह पर फिर ये चीज़, और ये पर्सनालिटी का एक पैटर्न बनता चला जाता है, ठीक है। और अगर एक पर्सन के अंदर ये सेंस ऑफ डोमिनेंस है ना कि मुझे कंट्रोल हो हर चीज़ के ऊपर और मैं यू नो डोमिनेट रहूँ हमेशा, तो उसके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो हर एक जैसे डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स है उसके ऊपर वो इसी तरह के डायनेमिक्स को शो। अच्छा सना ये बताइएगा कि ऑब्वियसली पेरेंट्स का फिर एट द एंड ऑफ द डे दे वांट टू हेल्प द चाइल्ड, वो किसी तरीके से उसको सिचुएशन से निकालना चाहते हैं, क्या ये भी ठीक होगा, मतलब वो स्टैंड अप करने वाली बात कि डोंट बी एज बदतमीज बट डू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, मतलब बच्चे का वो जो सेल्फ एस्टीम जिसको तोड़ा जा रहा है बाकियों की तरफ से, बच्चे को कुछ तो हमने एजुकेट करना है ना कि तुम कैसे अपने लिए आवाज़ उठाओ। बिल्कुल, ये कैसे करें? देखिए जो ग्राउंड रियलिटीज़ की जब हम बात करते हैं ना, जब बहुत ही आम ये बहुत ही रेयर है आई वुड से कि कोई बच्चा जब अपने पेरेंट के पास आए और इस तरह की चीज़ रिपोर्ट करे तो पेरेंट्स वुड बी अटेंटिव टुवर्ड्स दैट चाइल्ड, ठीक है। ये बहुत रेयर बिहेवियर है, क्योंकि आप ये रेयर बिहेवियर ये रेयर बिहेवियर है क्योंकि पेरेंट्स आर सो प्रीऑक्यूपाइड विद देयर ओन स्टफ, देयर ओन इमोशनल लगेज व्हिच दे हैव, स्ट्रेसर्स कितने ज़्यादा हैं लाइफ के, ठीक है, ये सारी चीज़ें पूरी करनी है, ये करना है, वो करना है, ठीक है, एंड दे हैव सर्टेन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अ चाइल्ड आल्सो कि वो अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करो बेटा, ये सब चीज़ें तो बेकार की बात है, इनके ऊपर तो तवज्जो टेंशन ही ना देना, नहीं देने की ज़रूरत है, आपको इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपनी एनर्जी अपनी उसके ऊपर करें, और अगर ज़्यादा इशू हो तो आप अपनी टीचर से बात करें। अच्छा टीचर, जब आप टीचर के साथ बात करेंगे ना या टीचर की तरफ जाने की कोशिश करेगा बच्चा, तो टीचर को क्या अभी दिमाग में होगा कि मैंने तो सिलेबस कवर कराना है, ऑब्वियसली उसकी 100 चीज़ें और मेरे अपने स्ट्रेसर्स हैं ना, तो अब यहाँ पे क्या है कि देयर शुड बी अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे इस तरह के इशूज़ को बच्चे लाइक अगर आपने ऑब्जर्व किया, आपके पास कंप्लेन आई, तो आपके पूरे स्ट्रक्चर के अंदर एक कोई ऐसा पर्सन, कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, कोई एक्सपर्ट जो कि उस बच्चे को बेसिकली एक स्पेस हो जहाँ बच्चा जाके वो इजीली बात कर सके, बिल्कुल, और वो पेरेंट्स भी वो स्पेस कर सकते हैं, बिकॉज बच्चे को हर जगह से शन किया जा रहा है ना, शट आउट किया जा रहा है, तो एटलीस्ट पेरेंट्स तो वो उसको स्पेस देंगे, उसकी बात तो सुने। स्कूल्स शुड आल्सो हैव अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि यूजुअली यूनिवर्सिटियों में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट होता है या सब्जेक्ट जरूर होता है, तो उस सिलसिले में प्रोफेसर्स मौजूद होते हैं,
And I've seen, you know, students going up to those professors and discussing, वो free therapy दे देते थे teachers कुछ. लेकिन इसको ज़रा ज़्यादा widely और structured होना चाहिए. Thank you सना साहिबा. Thank you for being with us. By the way, ये British Asian Trust और मीर खलील रहमान फाउंडेशन के तहत हमारी एक मुहिम चल रही है मिलकर, और हम सब मिलकर इस इशू पे बात कर रहे हैं और करते रहेंगे आगे. बिल्कुल, मेंटल हेल्थ इश्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट नाउ. पहले तो बिल्कुल ही इसको इंपॉर्टेंस दी नहीं जाती थी, जिसकी वजह से हम यहाँ पहुंचे हुए हैं, बट नाउ वी हैव टू. जियो और जंग किताबों से जारी है वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल. अच्छा, अब ये एंडिंग की तरफ आ रहे हैं, आपको पता है ना कि आप जरा के तहत तो बताना ये था कि कुछ हफ्तों से तो चल रहा है, कितने गेस्ट जो हैं वो आपने हमारे शो पे भी देखे हैं, और हमें बड़ा मजा आता है, इतनी दुनिया से लोग आए हुए हैं. जैसे कि आज के गेस्ट आए हैं ऑल द वे फ्रॉम जापान, और ये ऑलरेडी बहुत पाकिस्तान में वायरल थे. बिकॉज ये इनका दिल जो है ना पाकिस्तानी है. हाँ, ये उर्दू गाने जो हैं वो गाते रहे हैं पहले. केंटा, इनका नाम है केंटा शोजी. ही इज हियर ऑल द वे फ्रॉम जापान. वेलकम केंटा. Once again, by the way. How are you? Thank you so much. I'm so excited to be here. Lovely, lovely. Finally, you sang this Dil Dil Pakistan, what, 5 years ago? Yes, exactly. Yeah. In COVID? Yes. So what happened? How did you come across this song? Okay. Actually, when I was living in London during COVID time, I'm a singer-songwriter, and I did a street performance, and that guy likes my performance in street. They called Junaid Akram. Yes. Okay, yes. He's a famous YouTuber. Yeah. And also, he asked his follower, please support to Kenta. Then I got a viral for my Instagram. So my follower is 10,000, 12,000. All right, nice. So had you heard this song before, Dil Dil Pakistan? Actually, no. Where did you hear it from for the first time? Because of follower. Because one of the followers. Follower, please sing Dil Dil Pakistan. Oh, how nice. Yeah, I was like, what is that? Then I just listened to YouTube, Spotify, the Dil Dil Pakistan. Then okay, I did. So you are one of those. You are one of those who actually listens to the followers and what they. That is great. Do they perform in other languages too? Actually, I am Japanese. So yes, obviously you sing in Japanese. Yeah, and Japanese then Urdu. In English. In English. Yes, that's three languages. Yeah. We are glad that the 3 languages that you perform in, one is Urdu. देखिए हमारी उर्दू भी है. You have come to Pakistan before as well. Yeah. Performed here? Yeah, this is the 3rd time. This is the 3rd time? Yeah. We are again very glad to have you over. So what are you performing this Friday in Arts Council? Describe it? Friday. And this Friday, our performance in Arts Council with local bands member. So maybe we will perform some Urdu songs and then my own Japanese songs. Okay, lovely. Yeah, so okay, now we have already heard the Urdu that you sing, and we'll ask you to hum a few lines, but we would like to listen to a Japanese song. Oh, yes. So if you could just sing something for us. Oh, yes. For now? Yeah, just like a few lines. Okay. Okay, so, okay? Okay, sure. Yeah, love song. Something about falling in love and emotions. Yeah. Is this a famous Japanese? Famous Japanese songs. This is famous Japanese. It's 19 songs. How lovely. 90s song? 19 song. Oh, lovely. Okay, lovely. very nice. Let us translate a little bit in Urdu. तो ये इन्होंने गाना गाया और हमें सुनते ही समझ आ गई ना. देखिए कभी कभार एक इमोशन और एक टोन ऐसी होती है कि किसी ज़बान में भी गाना हो वो आपको थोड़ा सा समझ आ जाता है कि क्या वाइब चल रही है और किस इमोशन पे बात हो रही है. ये लव सॉन्ग था इनका. So Friday you have a performance here in Karachi, and you say that you have prepared some Pakistani songs as well. Did you come to Pakistan and then prepare the songs? Any Pakistani singers also collaborating with you and singing? Okay. A Pakistani band is. Pakistani band is. Yes. So. What is the other song, Urdu song that you would be performing? Urdu song. Aitabar. Oh, that's a tough one. That is. Yeah, Aitabar, so nice. So beautiful song. Pakistan loves that song. Would you be able to sing a few lines? Okay. Okay, I'm not sure. Okay. What's really? Because this song lives in the hearts of Pakistani people. So it's very recognizable. How lovely. Are you also teaching Japanese to anybody over here? Because, you know, we have a lot of workshops also going on at the Arts Council. But actually, I don't have the program for kind of workshop. So you would just be performing. Looking forward to that, I'm sure. यहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी फैंस हैं जापानी मौसीकी के, जिस तरह कोरियन गानों के हैं, ड्रामों के हैं. हम तो जापान के ही फैन हैं. जापान के भी फैन हैं. So I'm sure it would be a houseful performance.
एतबार लोगों ने आपका सुन लिया है और आप अच्छे गा रहे हैं। मतलब कि सोचे ना कि लेवल ऑफ म्यूजिक क्या है। केंटा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बेस्ट ऑफ लक with your performance and you will be admired, I'm sure people will like that. अच्छा जी, हम ले रहे हैं ब्रेक और एक गाना होता जाए साथ साथ। अच्छा जी, ठंड पड़ गई है जी। ठंड जो है वो हमारे यहाँ तो हमें कहते हुए थोड़ी सी शर्म ही आ रही है, मतलब इसको ठंड तो नहीं कहेंगे, तो बड़ा प्लेजेंट मौसम है हमारा, लेकिन बाकी मुल्क में ज़रूर ठंड है। क्या आप कुछ मुझे तो सर्दी लग रही है। दिस इज नॉट सर्दी And you are from Lahore, please be very careful what you say. वो बहुत ज़्यादा होती है, गैर मामूली। वैसे दिसंबर में आपको पता है गैर मामूली सर्दी पड़ सकती है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि मामूल की ठंड होगी, शायद मामूल से भी कम है। बलूचिस्तान के हवाले से तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि दिसंबर में गरज चमक के साथ बारिशें भी हो सकती हैं। मुल्क के दीगर हिस्सों में ऑल्दो बारिशें ना होने या बहुत ही कम होने के इम्कान हैं। तो लिहाजा दोनों चीज़ें चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जी सर्दी का दौरानिया बहुत ज़्यादा होगा, कुछ कह रहे हैं सर्दी बहुत शदीद होगी, कुछ कह रहे हैं नहीं इस बार इतनी ज़्यादा नहीं होगी। सो वी नीड टू फाइंड all of this, we need to ask all these questions। और हमें ज्वाइन किया है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट है ज़हीर अहमद बाबर साहब। बहुत शुक्रिया आपका ज़हीर साहब। ज़हीर साहब बताइए, इस सर्दी हम क्या एक्सपेक्ट करें? मामूल की सर्दी होगी, मामूल से कम होगी, मामूल से ज़्यादा होगी? देखिए, ओवरऑल तो जो फोरकास्ट है दिसंबर की और जनवरी की, उसके अंदर तो अबाव बिलो नॉर्मल रेनफॉल्स एक्सपेक्टेड हैं मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में, जो खासतौर पे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में, और टेम्परेचर्स जो हैं वो थोड़े से अबाव नॉर्मल रहेंगे मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में। लेकिन ये एक यूनिफाइड फोरकास्ट जो है वो पूरे मुल्क के लिए वो थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि मुख्तलिफ टेरेन्स हैं, मुख्तलिफ जोग्राफी है तमाम एरियाज़ की, और अभी तक जो हम देख रहे हैं कि दिसंबर में आज सच बिलो नॉर्मल रेनफॉल्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं, और अभी तक कोई ख़ास वेदर सिस्टम जो है वो अप्रोच नहीं किया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो विंटर के अंदर जो भी करंट सिनेरियो है दिसंबर के अंदर, वो बिलो नॉर्मल रेनफॉल्स हैं और स्लाइटली अबव टेम्परेचर्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं। अच्छा, बिलो नॉर्मल और स्लाइटली अबव टेम्परेचर्स एक्सपेक्टेड हैं। और कराची में वैसे ही आपको पता है बड़ी लेट सर्दी आती है तो 10-12 दिन की आती है। कराची का ज़रा आप स्पेशली बता दें कि दिसंबर क्या हमें ज़रा गर्म कपड़े पहनने का मौका मिलेगा? और यही हम साथ एक और जुर्रत कर लें पूछने की कि क्या बारिश होगी कराची में, क्योंकि जवाब शायद हमें आपका पता ही है। वैसे सच कोई सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम जो है वो अप्रोच नहीं किया हुआ, कोई ख़ास बारिश के चांसेस नहीं है। टेम्परेचर्स जो हैं वो नॉर्मल रेंज में रहेंगे कराची में भी, और इसी तरह जो कोस्टल बेल्ट है सिंध की, बलूचिस्तान की भी कोस्टल बेल्ट, उसके अलॉन्ग जो है वो एज सच कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड नहीं है। और ठंड, कराची की ठंड भी जितनी है इतनी रहेगी या कोई कोयटा की हवाएं चलती हैं, साइबेरियन हवाएं जिन्हें तो आजकल हमें मतलब इट इज चिली, या टेम्परेचर कितना गिर सकता है, कितना नीचे जाएगा कम से कम दर्जा हरारत? सच फिलहाल तो जो टेम्परेचर नॉर्मल रेंज के अंदर है 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड वो हैं। तो कोई एक आध छोटा सा स्पेल विंटर के एंड में, दिसंबर के एंड में जो है वो एक्सपेक्टेड है, जिसके अंदर टेम्परेचर जो है वो स्लाइड फॉल कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो है टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रेंज के अंदर हैं कराची के फिलहाल। अच्छा ज़हीर साहब, हम वैसे तो साथ कुछ बर्फानी शॉट्स भी दिखा रहे हैं इधर स्क्रीन पे। कुछ हमने ऐसा सोशल मीडिया पे सुना था, पता नहीं सही बात है कि नहीं, कि अगले कुछ दिनों में इस्लामाबाद में भी पहाड़ियों पे मरगलास की कुछ बर्फबारी हो सकती है, जो कि इतना अनयूजुअल फिनोमेना नहीं है, हमने पिछले कुछ सालों में देखा है। कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करें या नहीं? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि दिसंबर के महीने में या नेक्स्ट पूरे वीक के अंदर कोई सच कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल जो है पाकिस्तान में एक्सपेक्टेड नहीं है। मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम खुश्क रहेगा। यह है कि सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट्स में, जो सिर्फ पाकिस्तान के जो कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा के कुछ पहाड़ी इलाके हैं, कोयटा के पहाड़ी इलाके, इन इलाकों में चंद एक मकामात पर 6-7 तारीख को स्लाइड चांसेस हैं, वो भी स्लाइड चांसेस हैं रेनफॉल के और हाई माउंटेन्स पे स्नोफॉल के। तो अभी हम बाबू सर टॉप देख रहे थे, कुछ मानसेरा के विजुअल्स थे। जो बर्फ़ पड़ती है ज़ाहिर है वो भी आगे हमारे वाटर सप्लाई के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, पूरा एक इकोसिस्टम है। इस मरतबा क्या बर्फबारी मामूल के मुताबिक होगी पहाड़ों पे? हाँ जी, अभी तो स्नोफॉल का सीजन जो है जनवरी और फरवरी तक एक्सटेंड करता है, और भी क्योंकि हम दिसंबर के बिल्कुल अर्ली दिसंबर है, तो इंशाल्लाह जनवरी और फरवरी के अंदर जो है वो स्नोफॉल्स जो है उन माउंटेनियस एरियाज में जो है वो एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि ये हमारे रिजर्वायर्स हैं जो दिसंबर के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। तो एज सच अभी विंटर का शुरुआत है, और ऐसा जो विंटर प्रोलॉन्ग करेगा
तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि स्नोफॉल और विंटर के जो स्पेल्स जो है वो इफेक्ट करेंगे मुल्क के सेंट्रल पार्ट्स में भी और अपर पार्ट्स में भी। बहुत शुक्रिया ज़हीर अहमद बाबर साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ थे। तो बारिश तो कोई नहीं होने वाली है और सर्दी जिस तरह चल रही है वो उसी तरह चलती रहेगी, बट इट्स चिली इन कराची, सो वी आर हैप्पी अबाउट दैट। सो एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो दिल्ली है पहले नंबर पे, लाहौर है दूसरे नंबर पे। वो बारिश भी ना हुई तो फिर ये स्मॉग भी आपको पता है इसी तरह ही रहेगा। अच्छा जी, मामला। दैट इज इट, वी आर गोना सी यू टुमारो लाइव 9 AM।